Good morning, students. Today we will discuss lesson 3, class 10th, the midnight visitor. Midnight visitor. Visitor mean यात्री, midnight आधी रात का. It means आधी रात का यात्री. होता ही है बेटा, इस लेसन में एक ऐसा करेक्टर है जो आधी रात को मिलता है और उस करेक्टर को आधी रात में आने की वजह से या उसके मिलने की वजह से जो राइटर है उसने इस लेसन का नाम रखा द मिडनाइट विजिटर. ओके, नाउ वी विल रीड द लेसन. ऑसबल अ सीक्रेट एजेंट. ऑसबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है. इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. जो कि एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट मिलने वाली है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स. एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स. थ्रीटन्स हिम विद अ पिस्टल. वो उसे धमकाता है एक पिस्तौल के साथ. डिमांडिंग द रिपोर्ट. और उससे रिपोर्ट की डिमांड करता है. डज ऑसबल आउट विथ हिम. क्या जो ऑसबल है वो उससे घबरा जाता है या फिर आउट विथ इट मीन्स बिफोल्ड हिम. क्या उसे वो पागल बना देता है या फिर उससे छुटकारा पा लेता है. नाउ वी विल गोइंग टू रीड द लेसन. दिस इज योर लेसन बेटा. ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन. जो ऑसबल है वो फिट नहीं बैठता किसी भी डिस्क्रिप्शन में, वर्णन में, ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट के. फॉउलर हैड एवर रीड. जिसके बारे में फॉउलर ने कभी पढ़ा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल. फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे चलता हुआ. मस्टी कॉरिडोर. कॉरिडोर होता है बेटा गलियारा. दुर्गंध से भरा हुआ गलियारा या गीला सा गलियारा. ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी अंधेरे, अंधेरे एक फ्रेंच होटल में. वेयर ओसबल हैड अ रूम. जहाँ पे ओसबल का एक कमरा है. फॉउलर फेल्ट लेट डाउन. तो फॉउलर थोड़ा सा उदास हो जाता है. इट वॉज अ स्मॉल रूम. ये एक छोटा सा कमरा है. ऑन द 6th and top फ्लोर. जो कि 6th और टॉप फ्लोर पर है. एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. और मुश्किल से ये कोई सेटिंग रोमांटिक एडवेंचर, इट मीन साहसिक कार्य करने के लिए जो जैसा होना चाहिए था वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे. ओसबल वॉज फॉर वन थिंग. ओसबल की एक और चीज़ थी. फैट, वेरी फैट. वो बहुत मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज असेंट. और उसके बाद उसका असेंट, इट मीन्स बोलने का लहजा या तरीका. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली. यद्यपि वो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल लेता था काम चलाऊ. He had never almost lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. उसने कभी भी नहीं खोया था अमेरिकन एसेंट. इट मीन्स अमेरिका में जैसे लोग बोलते हैं, अमेरिकन ढंग से बोलने का जो तरीका है वो, जो कि वो लेके आया था. ब्रॉट टू पेरिस. पेरिस फ्रॉम बोस्टन. पेरिस में लेके आया था बोस्टन से आज से 20 वर्ष पहले. यू आर डिसअपॉइंटेड. तुम उदास हो. ऑसबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर्स. ओसबल ने कहा उसको देखते हुए. विजली इट मीन्स कंधे उचकाते हुए या कंधे के ऊपर से देखते हुए. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. तुम्हें कहा गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ. अ स्पाई, एक जासूस. डीलिंग इन एस्पिनेज एंड डेंजर. जो कि डीलिंग करता है एस्पिनेज, इट मीन जासूसी के कामों में, और डेंजर खतरे के कामों में. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक. युवा और रोमांचक. यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट. तुमने कल्पना की होगी या सोचा होगा मिस्टीरियस फिगर्स के बारे में. रहस्यमयी आकृतियाँ होंगी रात में. द क्रैक ऑफ पिस्टल. बंदूक की आवाज़ होगी. ड्रग्स इन वाइन. शराब का नशा होगा. इन सब की तुमने कल्पना की होगी. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल. इन सब के बावजूद तुमने बिताई है एक नीरस शाम फ्रांस के एक म्यूजिक हॉल में. विद अ स्लोपी फैट मैन. एक मोटे और पिलपिले आदमी के साथ. इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज. उसके जिसके हाथ में डार्क आइड ब्यूटीज, इट मीन्स सुंदर आंखों वाली, इट मीन्स
ब्यूटीफुल गर्ल्स, जिसके हाथ में जो मैसेज है वो सुंदर लड़कियों की बजाय जो मैसेज हैं वो केवल गेट्स ओनली अ परसोई टेलीफोन कॉल, जिसको तुम केवल पर्सनल अगर टेलीफोन कॉल भी कर लेते हो तो मेक एन अपॉइंटमेंट इन द रूम, और तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके कमरे में। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गई होगे। द फैट मैन चैकल्ड टू हिमसेल्फ हैज ही अनलॉक टू द रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट। अब तुम बोर हो गई होगे ये बोला उसने दबी हुई हंसी में, जो मोटा आदमी था उसने, ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, इट मीन्स जो उसका मेहमान है वो उदास हो गया है, परेशान हो गया, क्योंकि उसने एक मोटे आदमी से मुलाकात की और जिस तरह की वो चाहता था वैसा एटमॉस्फेयर उसे नहीं मिला। इस वजह से यू आर डिसअल्यूजन्ड, तुम भ्रमित हो। ऑसबल टोल्ड हिम, डिसअल्यूजन्ड तुम उदास हो या विभ्रम में हो, ऑसबल ने बताया। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, परंतु खुश हो जाओ मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, फॉर विच थोड़ी ही देर में तुम देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण कागज, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, बहुत से आदमियों और औरतों ने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाया है। कम टू मी, वो मेरे पास आएंगी। सम डे सून दैट पेपर में अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जल्दी ही किसी दिन ये जो कागज़ हैं अपने इतिहास को बदल देंगे। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, अगर तुम ये सोचते हो कि ये ड्रामा चल रहा है तो ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक ऑसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वो बोल रहा था ऑसबल ने दरवाज़ा बंद किया अपने पीछे। देन ही स्विच ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को स्विच ऑन किया। एज ही द लाइट केम इन, और जैसे ही बत्ती जली, फॉउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉउलर को उस दिन की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वास्तविक थ्रिल, उत्तेजना या रोमांच उस दिन का मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे रास्ते में कमरे में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने हाथ में लेकर। ओसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओसबल ने अपनी आंखें झपझपाई। मैक्स, ही विज्ड, और उसने शोर करते हुए बोला, मैक्स तुम, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर मीन थिन, पतला। मैक्स जो था वो दुबला पतला था। ए लिटल लेस देन टॉल, जो लंबाई होती है उससे थोड़ा सा लंबा। विद लिटल लेस, थोड़ा सा कम लंबा। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली और क्राफ्टी, और उसके जो फीचर्स थे वो ऐसे थे जो होते हैं पॉइंटेड कंटेंट ऑफ अ फॉक्स, किसी फॉक्स के, इट मीन्स एक लोमड़ी के जैसे मिलते जुलते फीचर्स थे उसके। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, उसके पास सिवाय गन के और कुछ भी मैनेसिंग नहीं था, यानी कि डेंजरस नहीं था। द रिपोर्ट, ही मम्बर्ड, वो बुड़बुड़ाया, वो रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आनी है जिसका संबंध कुछ नई मिसाइलों से है। आई थॉट इट वुड टेक फ्रॉम यू, मैं सोचता हूँ कि वो मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, क्योंकि ये रिपोर्ट तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑसबल मूव्ड, ऑसबल चला टू एन आर्म चेयर की तरफ, एंड सेट डाउन हैविली, और बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, अब ये सवाल मैं फिर मैनेजमेंट के सामने उठाने वाला हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम इस पर शर्त भी लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, उसने गंभीरता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ अ बालकनी, ये दूसरी बार हुआ मेरे कमरे में कि कोई इस बालकनी से घुस आया है। फॉउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉउलर की नज़रें जाती हैं उस सिंगल विंडो की तरफ जो कमरे में थी।
इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से अब रात, काली रात नजर आ रही थी। बालकनी, मैक्स सैड, मैक्स बोला बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स ने कहा कि क्या बालकनी है, थोड़ी सी उस बात की तरफ ध्यान देते हुए। नो सॉरी, बालकनी, मैक्स सैड, नो अ पास की, नहीं एक पास की से। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, तो हो सकता है ये मुझे किसी मुसीबत या परेशानी से बचा दे क्योंकि मुझे अब इसका पता चल गया है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ओसबल सैड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। ओसबल ने बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, इसका संबंध तो अगले कमरे से है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोर, उसने जैसे फॉलोर को कुछ समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो, इस तरह से देखा। यू सी, ही सैड, उसने कहा तुम देख सकते हो, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है एक बड़े कमरे का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम, और वो जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से वहाँ, यूज टू बी द लिविंग रूम, उसको लिविंग रूम में यूज के लिए यूज़ किया जाता था। इट हैड द बालकनी, और ये बालकनी उसी की है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरे खिड़की के नीचे आ गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तुम इसके थ्रू उस खाली कमरे में जा सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने ऐसा ही पिछले महीने किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे वायदा किया था कि वो इसको ब्लॉक करवा देंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉउलर, मैक्स ने फॉउलर की तरफ देखा। who was standing stuffily not far from Oswald and waved his gun with a commanding gesture, जो कि थोड़ी दूर खड़ा था ओसबल से और अपनी गन से कमांड देते हुए उसने कहा प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। ही सैड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मैं समझता हूँ कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। 31 minutes, ओसबल सैड मूडली, ओसबल ने अपने मूड में कहा, नहीं 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फिक्स 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम बताओ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटल स्पाई स्माइल्ड एविली, वो छोटा सा जो जासूस था वो मुस्कुराया दृष्टता या बुराई के साथ। एंड वी नो हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आदमियों को वो रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, परंतु अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज़ दैट, मैं आज फिर इसे प्राप्त कर लूँगा। ये है क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ एट द डोर, फॉउलर उछल पड़ा जैसे ही उसे दरवाजे पर आवाज़ सुनाई दी। ओसबल जस्ट स्माइल्ड, ओसबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, उसने कहा ये पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने सोचा था कि ऐसे महत्वपूर्ण कागज़ जो हमारे पास आज आने वाले हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आई हैव टोल्ड टू चेक मी ऑन टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, इसलिए मैं उनको बोल कर आया था कि वो समय समय पर चेक कर लें कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने अपने होठ को काटा, नर्वस होकर, बेचैन होकर। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। वट विल यू डू मैक्स, तुम क्या करोगे मैक्स। द ओसबल आस्क्ड, ओसबल ने पूछा। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे पर उत्तर नहीं दूंगा। दे विल एंटर एनीवे, वे अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो हिचकिचाएंगे भी नहीं गोली चलाने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्ट टुवर्ड्स द विंडो एंड स्विंग ए लेग ओवर द सील। मैक्स का जो चेहरा था वो काला पड़ गया गुस्से की वजह से, और वो जल्दी से जाता है खिड़की की तरफ
और अपना एक पैर विंडो सील पर रख देता है। सेंड देम अवे, और बोलता है उन्हें दूर भेज दो। ही वोंट, वो सचेत करता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें भेज दो नहीं तो मैं मौका उठाकर तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओसबल, मिस्टर ओसबल। जो दरवाजे पर दस्तक थी वो तेज हो गई और एक आवाज़ आई, मिस्टर ओसबल, मिस्टर ओसबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन कैन कवर द फैट मैन एंड द गेस्ट, अपनी बॉडी को इतना मोड़ते हुए कि जो गन का पॉइंट है वो ओसबल और उसके गेस्ट की तरफ रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड, उस आदमी ने अपनी खिड़की को पकड़ लिया अपने फ्री हाथ से अपने आप को सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्वेंग हिज अदर लेग एंड ओवर द विंडो सील, फिर उसने अपना दूसरा पैर भी विंडो सील से नीचे लटका दिया। द डोर नोब टर्न, दरवाजे की मूठ मुड़ती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, जल्दी से मैक्स ने अपने आप को धकेल लिया लेफ्ट हैंड से और अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द सील, विंडो सील से, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में से गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, एक बार वो तेजी से चिल्लाया। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर से अंदर आया एक वेटर जो एक ट्रे ले रखा था, ट्रे लिए हुए, एक बोतल और 2 ग्लास लेकर। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर वैन यू रिटर्न, ये वो ड्रिंक है जिसका आपने ऑर्डर दिया था लौटते वक्त, ही सैड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर ट्रे रख दी। डेफ्टली अनकॉक द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, जल्दी से बोतल को खोला और चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जिसका फॉलर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था वो देख रहा था। बट ही स्टम्बर्ड, वो बुड़बुड़ाया, हकलाते हुए बोला, मी द पुलिस, पुलिस, देयर इज़ नो पुलिस, ओसबल साइड, ओसबल ने आहा भरते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom आई एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, पर वो आदमी जो बालकनी में है। फॉलर बिगन, फॉलर ने बोला। नो सैड ओसबल, ओसबल ने कहा नहीं। ही वुड नॉट रिटर्न, वो नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, मेरे युवा मित्र तुम देख सकते हो कि मेरे कमरे में कोई बालकनी नहीं है। इस तरह से बेटा ओसबल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया। एक फाल्स स्टोरी बनाई उसने अपनी विंडो के बारे में और विंडो के नीचे बालकनी के बारे में, और उस फाल्स स्टोरी पर बिलीव करके मैक्स उसमें चला जाता है कि मैं बालकनी में चला जाऊंगा, और वो बालकनी में वास्तव में होती ही नहीं। और जैसे ही वो अपने आप को फ्री करता है वो 6th फ्लोर से नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वो मर जाता है। दैट्स ऑल योर लेसन बेटा। ओके।